नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। चलिए हम आज आपको विस्तार से समझा देते हैं। यदि आप जीआईसी लेक्चरर बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, यदि आप बीएससी में हैं, एमएससी में हैं या फिर आप तैयारी में जुटे हुए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आप बायोलॉजी ग्रुप से हैं तो। ठीक है, तो हम आपको बता दें जीआईसी राजकीय इंटर कॉलेज, जीआईसी राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता जीव विज्ञान पद हेतु। ठीक है, यदि आप राजकीय इंटर कॉलेज में जीव विज्ञान प्रवक्ता पद पर विराजमान होना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो क्या है इसकी योग्यता, क्या है उम्र सीमा, एग्जाम पैटर्न क्या होता है और इसका सिलेबस क्या होता है, संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए देख लिया जाए। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जीआईसी लेक्चरर बायोलॉजी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जिससे आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं लेक्चरर बनने के लिए। ठीक है, जीआईसी में लेक्चरर बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता होनी चाहिए आपकी एमएससी। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि आप दिमाग में आ रहा होगा कि क्या बीएड कंपलसरी है? तो बीएड यहाँ अनिवार्य नहीं है। यहाँ पर टोटल मास्टर ऑफ साइंस एमएससी की डिग्री होनी आपके पास जरूरी है। और यह एमएससी दो विषय में से जूलॉजी अथवा बॉटनी दोनों में से एक में होना जरूरी है। या आपका एमएससी जूलॉजी में होना चाहिए या फिर जूलॉजी में नहीं है तो आपका एमएससी बॉटनी में होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ एक बात और हम आपको क्लियर कर दें कि यहाँ पर कोई परसेंटेज की जो है यहाँ पर बाध्यता नहीं है कि आपका 50%, 55%, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। केवल पास होना चाहिए, आपको केवल पास हों, आप जूलॉजी अथवा बॉटनी से आप एमएससी किए हों, केवल पास हों। ठीक है, यह जीआईसी लेक्चरर बायोलॉजी की योग्यता की मैं बात किया। अब उम्र सीमा की अगर हम बात करें, उम्र सीमा की, तो इसकी उम्र कितनी होती है? यानी 21 से 40 वर्ष, 21 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात 21 वर्ष से कम अगर आपकी उम्र है तो इसके लिए आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या 40 वर्ष से अधिक है आपकी उम्र तो भी इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अर्थात आपकी उम्र सीमा जो है 21 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष से कम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एग्जाम पैटर्न की जहां तक बात करें, अभी तक इसके पहले जो भी पैटर्न था थोड़ा चेंज था, लेकिन अब पैटर्न थोड़ा बदल गया है। पैटर्न में इसकी जो है एग्जाम जो होना है जीआईसी लेक्चरर के लिए, फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको एग्जाम में सम्मिलित होना है, तो यह एग्जाम जो है दो स्टेज में होना है। एक तो प्री परीक्षा होगी और एक मेंस परीक्षा होगी। प्री परीक्षा में जो क्वेश्चन आएंगे वो टोटल ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होंगे, बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न होंगे, और अभी मैं विस्तार से बात करूंगा कितने प्रश्न होंगे, कैसे कैसे प्रश्न होंगे, कहां से होंगे, सारी बात करूंगा अभी मैं। और दूसरी जो परीक्षा, अगर प्री परीक्षा आपने क्वालिफाई किया तो दूसरी परीक्षा होगी मेंस। और ये मेंस जो परीक्षा होती है ये डिस्क्रिप्टिव होती है, अर्थात इसको आप पूरा दीर्घ उत्तरीय होता है, इसे आप लिखते हैं। रिटेन एग्जाम आप कह सकते हैं कि रिटेन एग्जाम होता है, लिखित परीक्षा होती है, जबकि यह वस्तुनिष्ठ अर्थात ये बहुविकल्पी परीक्षा होती है, प्री परीक्षा। ठीक है, तो चलिए एक विशेष बात यहां पर ध्यान रखिएगा कि इस प्री परीक्षा जो होती है इसकी निगेटिव मार्किंग होती है। इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3। ठीक है, अगर यहां पर 1/3 का मतलब हम आपको बता दें कि यदि आपके 3 क्वेश्चन सही होते हैं और एक क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं, तो अब यहां पर होगा क्या कि अब यहां एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के बराबर है। ठीक है, 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो एक क्वेश्चन वो भी आपका गलत हो जाएगा जो सही है। ठीक है, 1/3 ये निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, माइनस मार्किंग जिसे आप कहते हैं। अब हम बात करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि वैकेंसी इन 2020 और 21, देखिए जो 2020 और 21 की जो वैकेंसी अभी होने वाली है उसके बारे में एक बार हम आपको बता दें। तो चलिए इसको देखिए जरा, 2020 और 21 की जो वैकेंसी होने वाली है उसकी पूरी विस्तार से चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको यह समझा दें कि इसमें जो है यह जो बायोलॉजी होने वाली परीक्षा 2020-21 की, ठीक है, जीआईसी लेक्चरर बायोलॉजी की, उसमें टोटल जो पोस्ट हैं, जो पद हैं, 228 पद हैं। 228 पदों पर यह वैकेंसी होने वाली है, जिसमें से पुरुष के पद 137 पद हैं और जबकि महिला पद
91 पद हैं, ठीक है, 91 और 137 टोटल 228। अब इसमें डिवाइडेशन किया है, ठीक है। डिवाइडेशन क्या है कि जनरल के जो पद हैं वो 55 हैं, ओबीसी में 37 हैं और एससी 30, एसटी जो है 2 पद और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, विशेष आरक्षण का जो कोटा है जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस उसमें 13 पद हैं और इसी तरीके से फीमेल में जो जनरल के 36 पद हैं और ओबीसी के 25 पद हैं और एससी के 19 पद हैं, एसटी के 2 पद हैं और ईडब्ल्यूएस विशेष आरक्षण कोटा फॉर जनरल 9 पद हैं, ठीक है, 9 पद हैं। तो इसकी मैं बात कर रहा हूं, हालांकि आपको इस पद से मतलब नहीं है। अगर यहां देख रहे हैं सब जगह पद तो है, आपको केवल एक पद से मतलब है मेरे दोस्त, एक पद से मतलब है, ठीक है। आपको केवल एक पद देखना है और वही आप का टारगेट हमेशा और हमेशा, अगर क्वेश्चन की संख्या 100 है तो 100 में 100 सॉल्व करने का प्रयास करिए। सारे के सारे आपके टारगेट इसी में समावेशित हो जाते हैं। और एक बात और, अभी मैं बात कर रहा था कि इसमें 2 एग्जाम होने वाले हैं, एक तो प्री एग्जाम होना है और एक मेंस होना है। तो जो प्री एग्जाम होगा, प्री एग्जाम की डेट हम आपको बता दें, वह होनी है 20 जून को। 20 जून को इसकी प्रारंभिक परीक्षा होगी। 20 जून को इसकी प्रारंभिक परीक्षा है जो 2 घंटे की होगी, 2 घंटे की होगी, ठीक है, 2 घंटे की परीक्षा होगी यह 20 जून को। और अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, यह क्वालिफाइंग केवल एग्जाम है, प्री एग्जाम जो है यह केवल क्वालिफाइंग है, ठीक है। इसे आप केवल क्या करना रहेगा दोस्त, इसे केवल पास करना रहेगा। इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन की संख्या 120 होगी, 120 प्रश्न होंगे। अभी मैं एग्जाम पैटर्न की बात बता रहा हूं। और दूसरा जो प्री एग्जाम के बाद, ठीक है, अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो इसमें लगभग 13 गुना, जितने भी पद हैं उसके 13 गुना जो कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा और उसमें जो है मेंस में सम्मिलित किया जाएगा आपको। और यह मेंस की जो परीक्षा होनी है यह 4 दिसंबर को होनी है, 4 दिसंबर 2021 को होनी है। चलिए, अब एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न आप समझ गए कि इसमें 2 परीक्षा होती है, एक प्री और मेंस, ठीक है, जो कि 2020-21 के लिए 20 तारीख को जो है 20 जून को आपकी प्री परीक्षा होनी है और 4 दिसंबर को जो है आप मेंस की परीक्षा होने वाली है। एग्जाम पैटर्न की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न क्या है इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। देखिए, इसको एग्जाम पैटर्न को थोड़ा सा समझते हैं विस्तार से। देखिए, इसका एग्जाम पैटर्न, प्री और मेंस 2 इसमें एग्जाम होने हैं। प्री और मेंस 2 परीक्षाएं होनी है। प्री परीक्षा 2 घंटे की होगी और मेंस की परीक्षा 3 घंटे की होगी, ठीक है। अब समझिए, जो प्री परीक्षा है इसमें टोटल ये बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, बहुविकल्पी, और टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगी 120 प्रश्न होंगे, यानी प्री परीक्षा में 120 प्रश्न होंगे और जिसमें से 120 प्रश्नों में से 80 प्रश्न आपके विषय से संबंधित अर्थात जीव विज्ञान से होंगे और 40 प्रश्न जीएस से होंगे, 40 प्रश्न जीएस से होंगे दोस्त। ये आपको ध्यान रखिएगा। मतलब इसके 2 गुना, 40 गुना 80, इसके 2 गुना जो है आपके विषय से हैं। अब इसमें आप समझ सकते हैं कि जूलॉजी बॉटनी भी हो सकता है, 40 जूलॉजी 40 बॉटनी, ठीक है, और 40 प्रश्न जो है जीएस के होंगे। अब ये जो परीक्षा 120 प्रश्नों की होनी है, ये प्रत्येक अंक जो है 2.50 अंक के हैं, अर्थात 300 नंबर की ये परीक्षा होनी है, प्री परीक्षा, ठीक है। अब जीएस का जो है, जो जीएस है, इसमें टोटल 11 टॉपिक सम्मिलित किए गए हैं। अभी मैं 11 टॉपिक की बात करता हूं आगे अपने इस वीडियो में। 11 टॉपिक जीएस के सम्मिलित किए गए हैं और यह जो परीक्षा होनी है, प्री परीक्षा, इसमें पासिंग मार्क जो है 40% लाना अनिवार्य है। यह जनरल और ओबीसी के लिए है, तब आप क्वालिफाइंग होंगे। ये क्वालिफाइंग मार्क है 40%, ठीक है, जनरल और ओबीसी के लिए, जबकि 35% जो मार्क है क्वालिफाइंग, यह एससी और एसटी के लिए है, ठीक है। यह परीक्षा केवल क्वालिफाइंग है। इसमें जो अंक आप अर्जित करेंगे, इसका अंक मेंस में नहीं जुड़ेगा दोस्त, ठीक है, मेंस में नहीं जुड़ेगा। इतना आप ध्यान रखिएगा कि आपके 120 प्रश्नों में से आपको ले आना है भाई 40% अगर जनरल और ओबीसी हैं, यदि एससी और एसटी हैं तो 35% लाना अनिवार्य है। ये क्वालिफाइंग, अगर क्वालिफाइंग आप कर लेते हैं तो यहां पर भी आप मत समझिएगा, ज्यादा बच्चे अगर क्वालिफाई कर जाते हैं 13 गुना ज्यादा, तब भी अब रैंक देखी जाएगी, आपका भी नंबर नीचे हो सकता है, ठीक है, तो आप बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए आप इस पर ना रहें कि हमको केवल 40% ले आना है, ऐसा कुछ नहीं मेरे दोस्त, ठीक है। आपको जितना ज्यादा अंक जितना अंक ले आ सकें उतना ज्यादा अंक आप ले आएं। और देखिए, अब यहां थोड़ा सा, अभी हालांकि मेंस की तो बाद में हम बात करते, लेकिन थोड़ा सा यहां समझ लिया जाए मेंस का प्रारूप जो है। लेकिन पहले फोकस आपको पूरा का पूरा किस पे देना है, प्री परीक्षा पर देनी है। लेकिन मेंस को भी देख लिया जाए। जो मेंस परीक्षा होनी है 3 घंटे की होनी है दोस्त, यह 3 घंटे की परीक्षा होनी है मेंस। और आप समझ रहे हैं कि इसे डिस्क्रिप्टिव होना है, कैसा होना है, डिस्क्रिप्टिव होना है, ठीक है। अब बात इसमें करें, देखिए इसमें 2 पैटर्न होंगे, 2 पैटर्न मेंस में।
एक तो है यहाँ पर 100 नंबर का एक पेपर होगा, और जो दूसरा है, अब यहाँ पर जो दूसरा जो खंड है वह 300 अंकों का है, 300 अंकों का। इस 300 अंक में आपके टोटल बायोलॉजी पूछी जाएगी, बायोलॉजी 300 अंक की होगी, और यहाँ पर जो 100 अंक का है इसमें जो है हिंदी पूछी जाएगी, जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी। इन सामान्य हिंदी के प्रश्न में दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे, एक तो निबंधात्मक, निबंध लिखने पड़ेंगे आपको, ये 50 नंबर का है, निबंध लिखना है आपको, 1000 शब्द में लिखना है आपको ये निबंध, यह निबंध 1000 शब्द में आपको लिखना है। और यहाँ इस निबंध के लिए 6 टॉपिक पहले से तय कर दिए गए हैं कि वही 6 टॉपिक पर आपको निबंध तैयार करना है, उसी 6 टॉपिक पर यह निबंध पूछा जाएगा मेरे दोस्त। अभी इस 6 टॉपिक को मैं आपको बताता हूँ आगे कौन कौन से 6 टॉपिक हैं जिस पर यह निबंध पूछा जाएगा, ठीक है। और ये 50 नंबर का ये निबंध 50 नंबर का है, ये 50 नंबर के जनरल हिंदी, संधि समास सभी, जिसमें अलंकार, रस, छंद, ये सभी इसमें आने हैं। और जो है आप जानते हैं कि जो आपका दिया रहता है गद्यांश, पद्यांश, वो भी इसी में सम्मिलित है 50 नंबर में, ठीक है। तो 50 दूना 100 नंबर का हिंदी है इसमें। और जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में हम आपको बता दें ये 300 अंकों का है, जिसमें से 20 प्रश्न आपको करने हैं, 20 प्रश्न करने हैं भाई बायोलॉजी में। अब 20 प्रश्नों में सभी अनिवार्य हैं, 20 प्रश्न को करना यहाँ अनिवार्य है, 20 के 20 ऑल कंपलसरी, सभी अनिवार्य हैं। और इसमें 3 टाइप के हैं प्रश्न जो दिए गए हैं 20 में से, एक 5, 5, 10, ठीक है। तो 5, 5, 10, 10, 20 प्रश्न हो गए, 20 प्रश्न हो गए, 20 प्रश्न आएंगे। और यहाँ देखिए पहले 5 जो प्रश्न होंगे वो 25-25 नंबर के होंगे, पहले 5 प्रश्न जो है वो 25-25 नंबर के होंगे, अर्थात 25 पंचे 125 नंबर के होंगे। पहला खंड, खंड पहला जो है खंड अ ब स, तो खंड अ जो है सेक्शन ए जो है 125 नंबर का होगा, अर्थात 5 प्रश्न होंगे, 25 पंचे 125 नंबर के। और दूसरा जो खंड है वो 15 पचे 75, 5 प्रश्न होगा, प्रत्येक प्रश्न 15-15 नंबर के होंगे, तो 15 पचे 75 अंक का होगा। और जो तीसरा खंड है सेक्शन सी, वो उसमें 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक जो है 10-10 नंबर के होंगे, तो 10 100। इस टोटल को जोड़ेंगे आप इसको तो आएगा ये लगभग, ये पूरा टोटल आ जाएगा 300 नंबर का होना है। और एक बात और बता दें, जो खंड ए है, खंड ए को आपको उत्तर देना है 250 शब्द में लिखना है, 250 शब्द में लिखना है प्रत्येक प्रश्न को। और खंड ब में से 150 शब्द में लिखना है, और खंड स जो होता है सेक्शन सी, इसको 50 शब्द में आपको उत्तर देना है। तो यह इसका प्रारूप है, हालांकि इसकी बाद में भी चर्चा हो सकती थी, लेकिन यहाँ समझा दिया। अभी तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्री परीक्षा। प्री परीक्षा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस प्री पर आप फोकस बनाएं। 300 नंबर को आप देखें, 300 नंबर को देखें या 40 + 80 प्रश्नों को देखें। 40 प्रश्न जीएस के हैं और 80 प्रश्न बायोलॉजी के हैं। तो अब यहाँ पर आपको निर्धारित करना ये होगा कि ये 40, देखिए बायोलॉजी में जूलॉजी बॉटनी तो आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, जूलॉजी बॉटनी जो पैटर्न आप पढ़ रहे हैं पढ़ ही रहे हैं, लेकिन 40 जो नंबर का जीएस है, 11 जो टॉपिक हैं, इन 11 टॉपिक को आपको जाना बहुत जरूरी है। इन 11 टॉपिक को भी आपको साथ में कवर करना होगा। तो चलिए देख लिया जाए इन 11 टॉपिक को भी। प्री परीक्षा जो है वो आपके 300 अंकों की होने वाली है, ठीक है, 300 अंकों की। तो चलिए इसको एक बार देख लिया जाए, ठीक है, देख लिया जाए थोड़ा सा। 300 अंक में आपके सब्जेक्ट भी हैं प्लस जीएस भी है। देखिए यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, तो क्या है भाई, प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन अथवा वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा, ठीक है, सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा, जो वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकार का होगा, ठीक है। अब ऐसा ना सोचिएगा कि यहाँ ऑब्लिक लग गया तो ये सामान्य अध्ययन अथवा वैकल्पिक, ऐसा नहीं है, दोनों होने हैं आपके, ठीक है। इसमें प्रश्नों की संख्या 120, वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न तथा सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होगा, जो कुल 300 अंकों का तथा समय 2 घंटों का होगा। अभी मैंने इसकी बात किया था। अब यहाँ आपको 11 टॉपिक हम आपको दिखा दें क्या क्या है 11 टॉपिक। एक तो है सामान्य विज्ञान, अगर आप बायोलॉजी से हैं तो आपके लिए फ़ायदा ही है, केमिस्ट्री थोड़ा सा, फिजिक्स और ये जो है बायोलॉजी तो है ही। सामान्य विज्ञान पहला टॉपिक हो गया, एक टॉपिक खत्म, 11 में से बचे 10। अब दूसरा है भारत का इतिहास, ठीक है। तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी थोड़ा छोटा टॉपिक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और चौथा टॉपिक है भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। और पांचवा है भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार। और छठा है विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। अब भूगोल भी यहाँ आपको देखना है, ठीक है, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। और यह अगला जो टॉपिक है क्या है, अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण जो घटना
क्रम है उसको भी आपको ध्यान देना है। और सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, जो रीजनिंग आप सामान्य भाषा में कहते हैं, वह भी शामिल है। ठीक है, रीजनिंग भी, तो यह भी आप देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। ठीक है, और 10वां है प्रारंभिक गणित 8वीं स्तर तक। कहाँ तक दोस्त? 8वीं स्तर तक प्रारंभिक गणित, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, तीनों गणित। ठीक है, अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित किस स्तर तक? 8वीं स्तर तक। और अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण, ये अंतिम। तो आप समझते हैं पारिस्थितिकी और पर्यावरण तो आपको बायोलॉजी में पढ़ना ही है। तो एक बायोलॉजी यहाँ से संबंधित है और एक यहाँ पर है, पहला सामान्य जो विज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा देखना है, जो कृषि भी है थोड़ा सा संबंधित है इससे, तो हालांकि ज़्यादा ये कठिन नहीं है। फिलहाल हम आज के अपने इस वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं। जो आपको बायोलॉजी का सिलेबस है मेरे दोस्त, बायोलॉजी के सिलेबस को अगर सम्मिलित करते हैं तो वीडियो बड़ा हो जाता है। इस कारण से हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी को सिलेबस को लेकर के उपस्थित होंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।